Hi, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see current feelings of your person. So this was a requested video. So यहाँ पे दो पाइल्स है, आप अपना पसंदीदा रून चूज कर लीजिए. Second one is this one. Okay. Please meditate and select your favorite pile. Thank you so much. Hi, welcome back. Pile number 1 जिन्होंने भी ये वाला रून चूज किया है. ओके, दिस रून रिप्रेजेंट जैरा. इस रून का नाम ही जैरा है. ये 1 ईयर की बात करता है. मे बी आपकी 1 ईयर से नो कांटेक्ट में हो, मे बी आप इस पर्सन से अलग हो गए हो कहीं ना कहीं. मे बी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम 1 ईयर के दौरान इसी ईयर में आपकी इनसे बातचीत हो जाए. देन अगेन ये आपको नो कांटेक्ट से हटा दे कहीं ना कहीं. ये पर्सन पीस चाहते हैं इस कनेक्शन में. इस रून ऑलवेज रिप्रेजेंट पीस. सो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टीज था यहाँ. सो नाउ दे वांटेड टू रिमूव दैट थिंग जो भी आपके बीच में इश्यूज है, और वो एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं. इस रून हमेशा थ्रोट चक्र की बात करता है. तो कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र इस पर्सन का एक्सप्रेसिव नहीं है या फिर बोलचाल में नॉट वेरी गुड. ओके, सो नाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट. वो डेफिनेटली अपनी बातें आपके सामने रख सकते हैं. दिस रून रिप्रेजेंट प्रॉस्पर. ओके, दिस रून रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी या फिर प्रॉस्पर. तो ये कनेक्शन प्रॉस्पर होगा 100%. इन द कमिंग वीक्स वी विल चेक दैट कि वो आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे. पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर दे फीलिंग अभी राइट नाउ. इस वक्त में वो क्या फील कर रहे हैं. तो पहला कार्ड है सरप्राइज. तो डेफिनेटली दे वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज विजिट, अ टॉक, अ कॉन्वर्जेशन, अ कॉल, अ मैसेज, या फिर कोई भी टाइप सरप्राइज आपको मिल सकता है. फ्लावर्स आपके लिए भिजवा सकते हैं आपके घर पे, या फिर आपके घर पे डोर पे आपसे आके मिल सकते हैं, या आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ आके आपको सरप्राइज कर सकते हैं. कॉलेज, स्कूल, या फिर किसी भी जगह पे आप जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे दिस पर्सन विल कम एंड सरप्राइज यू लाइक दिस. सेकेंड है मैरिज. तो अभी राइट नाउ ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके घर वाले भी देख रहे होंगे. सो दे वांट कि आप उनके फैमिली से मिले. ओके, दे वांट टू डू अ वाइट वेडिंग. कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन. सब लोग तो वाइट वेडिंग नहीं करते हैं. दे आर प्लानिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स मैरिज के लिए. उनको पता है आप दोनों डेस्टिनी में हो कहीं ना कहीं. तो अभी राइट नाउ वो फील कर रहे हैं कि आप दोनों का डेस्टिनी में कुछ ना कुछ है. इनको नाम, नंबर्स, आपको एंजल नंबर्स सब दिख रहे होंगे दोनों को ही, बोथ ऑफ यू. ये वाला जो क्रिस्टल है इसे आप मेडिटेट कर सकते हैं. ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल से. तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वो आपकी हीलिंग में भी बहुत मदद करेगा. डेस्टिनी की बात करता है ना, तो वो आप कर सकते हैं. अब देखते हैं टैरो से चेक करते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. सो योर कार्ड्स आर एम्परर, 3 ऑफ कप्स, मून, स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स. अब लिसन टू मी केयरफुली. दिस पर्सन को आप 9 ईयर्स से जानते होंगे, या कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड से जानते हो, लोगों के लिए कॉलेज टाइम से जानते हो. दिस कुड बी योर नेबर्स एज वेल. बहुत टाइम से आप एक जगह पे रहते थे, वहाँ से आप बचपन से इसके साथ स्कूल गए हो आप, ऐसा कुछ हो सकता है. इस पर्सन को करंटली आप में क्या अच्छा लगता है. दिस पर्सन लव्स योर स्माइल, दे लव योर आईज, दे लाइक योर ब्यूटिफुल फेस. ऑलवेज वो उसके बारे में सोचते रहता है कहीं ना कहीं. ओके, इस पर्सन को अभी लगता है आपकी किस्मत में ये पर्सन को लिख दिया गया है. उस टाइम पीरियड में आपका अलाइनमेंट नहीं था मेरे ख्याल से अब तक. ओके, अब अलाइन हो रही है सारी चीज़ें. तो ये एम्परर के साथ आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं. थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग में, जो आपको पसंद नहीं था इसीलिए बैक ऑफ हो गए, या आपको पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें. तो दिस पर्सन इज नाउ इमोशनली मैच्योर्ड विथ 3 ऑफ कप्स. दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन यू एज वेल एज देयर वर्क. बट यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन में. 3 लोग हैं यहाँ पे. एरीज, एक लिब्रा है, एक कैंसर हो सकता है. तो देर आर सो मेनी पीपल, या फिर 3 विमेन हो सकते हैं, या फिर मोर देन 3 पीपल हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में इंटरफेरेंस है उन लोगों. दैट इज़ वाई ये कनेक्शन कहीं जा नहीं रहा है, ये स्टक हो गया है कहीं ना कहीं. ओके, या विथ 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली दिस पर्सन वांटेड टू डू फ्रेंडशिप विथ यू, सेलिब्रेट विथ यू कहीं ना कहीं. दे वांट टू सी यू हैप्पी, आपको खुश देखना चाहते. विद द मून कार्ड दे ऑलवेज थिंक अबाउट योर फेस. ओके, ब्यूटीफुल फेस उनको याद आता है. नाइट टाइम में वो ज़्यादातर आपको याद करते हैं, आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा. आपको सीक्रेटली याद करते हैं ये पर्सन. सीक्रेटली आपके जो भी मेमोरीज आप दोनों ने साथ में बनाया उस रेमिनिस करते हैं. दे लाइक इट. ओके, दे थिंक अबाउट दैट.
इस पर्सन ने ना कोई माइलस्टोन अचीव किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार आ गया ना, तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी न किसी टाइप का ऑफिस में या कहीं पे भी, स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई चीज़ का कुछ अवार्ड जीता है या फिर माइलस्टोन अचीव किया। कुछ लोगों के लिए इनका पैकेज बहुत हाई हो गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दे आर सेलिब्रेटिंग दैट एज वेल एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, जॉब में कोई प्रमोशन मिला होगा इस पर्सन को, राइट? तो उन चीज़ों पे काम कर रहे थे, दैट्स वाई वो बिजी थे, तो आपकी तरफ नहीं आ पाए। प्लानिंग टू ड्रॉप दिस पीपल, जो भी इसके बीच में आ रहा है, 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़कियां हो सकती हैं, जो इनके ऑफिस ग्रुप से हो सकता है, जनरल ग्रुप से हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, कलीग्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, कोई भी है यहाँ पर। लाइक वो इस कनेक्शन को वीक बनाना चाहते हैं ये 2 लोग। दीज 2 पीपल आर अगेंस्ट दिस कनेक्शन, ओके, क्योंकि ये रिवर्स में है। ये उनके फैमिली मेंबर्स में कोई हो सकता है, मेल डोमिनेंट पर्सन हो सकता है इनके फैमिली, जिनको पसंद नहीं है आप दोनों का यूनियन, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है ना, तो उसके खिलाफ होते हैं बहुत सारे लोग। कभी कभी दिस पर्सन इज क्राइंग फॉर यू, ओके, कभी कभी वो अपने इमोशनल मैच्योरिटी को छोड़ के वीक हो जाते हैं एंड दे क्राई फॉर यू विद द स्टार कार्ड एंड विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। बट देन अगेन दे गेट अप, ओके, एवरी डे थिंकिंग अबाउट कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स इन एक गुड नोट पे भी अगर आप इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हो तो वो गुड नोट पे इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप स्टिल यू आर वेटिंग ऑन दिस पर्सन, तो ये पर्सन आप वापस आके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ओके। इनका जो भी है कोल्ड बिहेवियर हो सकता है पहले आपके साथ, एंड इनको कुछ लोगों ने, ये 2 लोग, ये 3 लोग जो भी, इन्होंने एक बैड एडवाइस दिया है आपके बारे में, ओके, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया हो सकता है, नेगेटिव आइडियोलॉजी हो सकता है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट स्पिरिचुअल, बिकॉज ये रिवर्स में है ना, दे आर लाइक 3D पीपल। उनका कभी शिफ्ट नहीं हुआ है यहाँ, जिनका शिफ्ट हुआ है वो मई और जून। 3D लेवल के जितने भी अवेकिन बच्चे हैं वो सब 5D में मूव ऑन हो चुके हैं। तो आपके बॉडी में लथार्जी, आपको बहुत काम करने का ना मन करना, सुबह उठने का मन ना करना, ओके, नॉट फीलिंग गुड, हेल्थ वाइज इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपके साथ अभी चल रही होंगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप अवेकिन हो, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग टैरो। एंड जो भी अनअवेकिन्ड है उनको ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा कहीं ना कहीं। ये 2 लोग स्पेशली हु आर नॉट एट ऑल अवेकिन्ड, ओके, दे सीक्रेटली डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक सो दैट ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, कोई भी हो सकता है। ये पर्सन इस कनेक्शन को डार्कनेस से बाहर लेके आना चाहते हैं। आप लाइट में हो तो आपके लाइट के साथ जुड़ना चाहते हैं विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इनको बहुत वुंड हुआ है, आपके बीच में जो भी सेपरेशन आया है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है फुली कम्प्लीटली, एक साइकिल ओवर होके नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो दे आर वेरी वेरी मच वुंड इन दिस कनेक्शन, उनको दुख है इस बात का, बट बिकॉज वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, दे वे वर्किंग ऑन समथिंग की जो आपको दे सके दैट ऑफर, सारी चीज़ों को कंप्लीशन करके दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आगे देखते हैं वो आगे क्या करने वाले हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज, 5 आपका लाइफ पाथ भी हो सकता है, हमेशा अप एंड डाउन चलता होगा, ओके। ये एक बोट से ट्रैवल हो सकता है, ये एक ट्रेन से हो सकता है, प्लेन से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, बट मुझे यहाँ सोलमेट ही दिखा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज इस कनेक्शन में बहुत मैटर करता है, वो इनका सनसाइन आपका हो सकता है। ये एंड यांग यहाँ पे 69 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 96 दिख सकता है, 11 11 111, ये सारे नंबर्स आपको हर जगह दिखेंगे। ऐसे कलर्स आपको पहनने का बहुत शौक हो, वाइट या ब्लैक दोनों को ही, ओके। कलर में डिफरेंस हो सकता है दोनों के, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। फेदर्स दिखेंगे आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा। तो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या फिर सोलमेट कनेक्शन जैसा आप ले लीजिए, दिस पर्सन फील्स कि कोई ना कोई हायर लेवल कनेक्शन है ये, दिस इज़ नॉट लोअर वाइब्रेशन एनर्जी कनेक्शन, दिस हैज़ अ पर्पस, दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ रिचुअली बहुत मैच्योर्ड हो जाना, ओके। आप दोनों का कोई एक पाथ है साथ में, इनको वो फील होता है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स होंगी इनकी तरफ आपकी 24/7, आप इनको याद करते होंगे, ये सारी चीज़ें वो भी आपको याद करते हैं यहाँ पे। तो आने वाले वक्त में वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि यिन एंड यांग बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। दे आर नॉट लाइक 3D कनेक्शंस, दे हैव समथिंग इंटेंस, ओके, bring heaven into earth, okay, so something like that. तो दिस इज़ अ स्पेशल कनेक्शन, तो उनको फील हो रहा है, तो इसीलिए वो ट्रैवल करके आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो आपसे मिलने आएंगे।
बहुत जल्द या फिर कोई तरीके का कॉन्वर्सेशन आपके बीच में होगा। तो इनके मैसेजेस की तरफ चले तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद कोई फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं कर रहे, बट कर रहे हैं। ओके, इनसिक्योर हो इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि आपको लगता है उनका बहुत सारा टाइम ऑफिस में बिताते हैं, तो उनके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। बट इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं, वो उस सूटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कहीं ना कहीं। आई एम सीक्रेटली दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, शायद आपको पता नहीं है, मे बी आप ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो आपको ईजी गोइंग चलना पड़ेगा। एक दिन आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लाइट में रहना है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग। सो अभी इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनके फैमिली में, या फिर उनके वैसे जनरली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इश्यूज। तो एक दिन वो दे देंगे आपको कमिटमेंट, तो आपको थोड़ा वेट करना है। आप डिज़र्व करते हैं, ओके, एवरीथिंग। आई डू टॉक, ये अपने दोस्तों से या फिर जिन लोगों को ये बताते हैं, दे डोंट लाइक यू, आई थिंक सो। ये बात करते हैं आपके बारे में, बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वो उनकी प्रॉब्लम है, बस वो बात करते हैं। आई हैव बिकॉज ऑफ द पेरेंटल इश्यूज ये सारी चीज़ें आई हैं। फादरली मॉमी इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, इनर चाइल्ड वुंडेड है इस पर्सन का, दैट्स वाई कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पाया। तो अब आने वाले वक्त में अलाइन हो जाएगा। इन्होंने आपके सारे टेक्स्ट कोई भी आपने मैसेज इधर उधर किया है, सो वो सारे ईमेल्स किए हैं, वो सब कुछ सेव करके अपने पास रखा है। बहुत वो देखते हैं, रीड करते हैं, उनको समय समय में जब उनको समय मिलता है वो देख के रेमिनिस हंसते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, कभी रोते हैं यहाँ पे। ओके, आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो सरेंडर योर डिसाइड टू कंट्रोल पीपल। बैक साइड में अजान चल रहा है, तो मे भी हो सकता है ये लड़का मुस्लिम हो, ये लड़की डिफरेंट कास्ट के हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या वो आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ सबटचिंग कनेक्शन है। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है आने वाले वक्त में, इस कनेक्शन को फ्री छोड़ना है। आप फ्री छोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लायबल है, आपके लिए सही है कि नहीं है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रुकना चाहते हैं। जब आप ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो वो भागने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, वर्ड यहाँ पे हुआ है। तो आपको सिर्फ अपने गोल्स पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, उन सारी चीज़ों को बैक ऑफ कर देना है। जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, उनको बैक ऑफ कर देना, अपने आप को रीग्रुप और रीअलाइन करना है, सो दैट यू कैन फुल्ली कम्प्लीटली अपने ऊपर सारा ध्यान रह सके। ओके, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे सके। इस कनेक्शन में आप ब्रीदिंग रूम नहीं देते इस इंसान को। यू आर लाइक क्लिंगिंग टू दिस पर्सन हमेशा, कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे उसमें चलो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे। तो इसको आपको पीस देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए जगह देनी पड़ेगी। इस लड़के के चारों ओर ये सांप चिपका हुआ, कभी भी इसे काट सकता है। ओके, तो ऐसा ही होता है, जब बहुत ज़्यादा आप चिपक जाते हो किसी से, तो वो आपको काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए ना। दैट्स यू हैव टू सरेंडर करना पड़ेगा ये कंट्रोलिंग बिहेवियर को, दोनों को, बोथ ऑफ। देन ओनली दिस कनेक्शन कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। को लगता है कि यू आर अ होलसम पर्सन, यू आर अ वेरी नाइस एंड काइंड, वेरी गुड सोल। ओके, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस कनेक्शन। ऐसा मत सोचिएगा कि वो हैप्पी नहीं है। क्या होगा मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें हो सकती है। आपको बस ये करना है कि एम्परर आया था ना, एम्परर हमेशा डीप ब्लू कलर की बातें करता है, ठीक है। उसका जो ऑरा है वो ब्लू है शायद, ओके, या फिर उसका जो कलर है बेसिकली उस सनसाइन का, राम जी का सनसाइन है ना, तो ब्लू कलर, आपको ब्लू कलर का कैंडल आप घर में एक बार जला सकते हैं, एंड देन यू कैन सी दिस पर्सन कम्स बैक और नॉट। ओके, दूसरा है यहाँ पे मून आ गया था, तो आप सिल्वर कलर का कैंडल जला सकते हैं अपने घर में, सो दैट दिस पर्सन कैन इनको एक्शन लेने में हिम्मत हो, थ्रोट चक्र इनका ओपन हो जाए। मेडिटेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू, गो फॉर योगा, गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट डू ऑन योर सेल्फ। ओके, उनको आप पूरा टाइम दे रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, बट अपने लिए भी आपको टाइम देना है, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दोनों एक्टिविटीज आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको चेंजेस नज़र आएगा। कलर ब्लू को बहुत दर्शाया जा रहा है। ओके, तो सारे ही कार्ड्स में ब्लू कलर बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आएगा। एंड डॉग भी था। ओके, अगर आप टैरो में देखें वहाँ पे एक डॉग था छोटा सा। मून के कार्ड में 2 डॉग रात में चिल्ला रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ लॉयल कॉन्वर्जेशन,
और साथ हॉनेस्टी से रहना चाहते हैं एंड ट्रुथ बोलेंगे ये, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ। बेसिकली दे आर अट्रैक्टेड टू योर फेमिनिन साइड। आपका कोई फेमिनिन साइड हो सकता है। अगर आप अपने फादर के साथ बहुत अटैच्ड हैं तो यू विल बी अ लिटिल बिट फेमिनिन। जो लोग ज़्यादा अटैच नहीं होते वो फादर के साथ, तो कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा मैस्कुलिन लड़कियाँ होती हैं। ओके, उनको आपकी फेमिनिटी बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो आपकी तरफ आने वाले हैं। देखते हैं कब तक वो एक्शन ले लेंगे, दिन में या फिर कितने मंथ्स में। ओके, विद इन 2 months दिस पर्सन विल कम विथ एन ओपन कम्युनिकेशन विथ यू, सो दैट आप इनसे कन्वर्स करने के बाद आगे बढ़ सके इस कनेक्शन में। सो दिस वॉज योर रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला रून चूज़ किया था, ऐसे या ऐसे रहता है, तो इस रून का मतलब है पर्थ्रो, इसका नाम है पर्थ्रो। सो ये इसका मीनिंग बेसिकली होता है मिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए मिस्ट्री बने। सो बर्ड्स पीछे चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अवेकेंड हो चुके हो, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हो। इस रून में ये पर्सन को लगता है कि यू आर इनटू ऑकल्ट और फिर यू आर इनटू टैरो एंड ऑल, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज। तो हो सकता है ये स्पिरिचुअल लीडर्स का पाइल हो सकता है ये टैरो रीडर्स का पाइल हो सकता है कि आप सीखना चाहते हो, सीख रहे हो, या फिर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आपके अंदर ये सारे गिफ्टेड होगा, आपको बहुत डीप बातें करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। सो कहीं ना कहीं इनको आपकी ऑकल्ट की चीज़ें पसंद है, आप जो भी बताते हैं, आपकी एबिलिटीज़ पसंद है। आप अगर मीडियमशिप करते हैं तो आपके आसपास चीज़ें गुजरती होंगी, तो आपको दिखता होगा वो, ये सारी चीज़ें हैं। आपको अपने किड्स आप सपने में आते हुए दिखते होंगे रात में, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर डिस्कस करते थे इस इंसान से, तो वो इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ लड़कों को इंटरेस्टिंग लगता है, सबको नहीं लगता। ओके, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। ऑन द स्पॉट ये क्या सोचते हैं, स्पेल बाउंड। इनको लगता है कि आपने इन पर स्पेल किया है किसी टाइप, और यू डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मैजिक ऑन देम। ओके, दैट्स वाई उनके दिमाग में आप चलते रहते हो, या फिर आप उनको याद कर रहे हो, वो आपको याद करे, तो उस वजह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक बन जाता है ना, कि कोई आप किसी को याद कर रहे हो, वो आपको भी याद कर रहे होंगे। तो हैवी एनर्जी हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है रात, या फिर आपको थोड़ा सा अनईजी सा फील हो सकता है, एंग्जाइटी सा फील हो सकता है। वो सारी चीज़ें अभी चल रही होंगी, बिकॉज मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज डूइंग स्पेल ऑन यू, दैट्स वाई आपको हैवी फील होता है। ओके, सो इनकी बात करें अभी राइट नाउ, इनको आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, मेमोरीज हैं, आपके सोशल मीडियाज़ को चेक कर, आपने अगर ब्लॉक कर दिया, इन्होंने कर दिया, स्टिल वो दूसरे आईडी से आपको चेक कर रहे हैं। आपके पिक्चर्स वो देखते ही रहते हैं, उनको अच्छा लगता है आपको देख के, उनको सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे कंपटीशन, इनको लगता है यू आर द नंबर 1 प्राइज। ओके, इन दिस कनेक्शन आप सबसे पहला प्राइज हो जिसको बहुत सारे लोग जीतना चाहते हैं। नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कंपटीशन करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप सोशल मीडिया पे, मेमोरीज है ना, यहाँ पे कैमरा बना हुआ है, पॉसिबिलिटी है सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू एंड सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू ओनली। आपके में ही इंटरेस्टेड हैं वो शायद। उनका आप हो सकता है रीडर्स हो, तो वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो लोग काइंडर होते हैं। ओके, दे आर नॉट नार्सिसिस्टिक, दे आर सिंपल पीपल। ओके, दे आर अवेकन, उनके पास लाइट होता है किसी ना किसी टाइप का, तो आपके पास वो लाइट है, इसीलिए कंपटीशन बने हुए हो। तो इनको लगता है कि शायद आप इनको मना कर दोगे, मे बी। ओके, बिकॉज प्राइज 1 को जीतना सब लोग चाहते हैं ना, वो फर्स्ट प्राइज उनको मिले, राइट, समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाट। यहाँ पे चलते हैं आपके टैरो की तरफ और देखते हैं टैरो क्या कहता है। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, आपका सेकंड कार्ड है सन, आपका थर्ड कार्ड है, सॉरी फोर्थ है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एंड लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कि इनको जो पसंद है आपके बारे में बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी स्माइल हो सकती है, यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्माइल, आप तेज तेज हंसते होंगे, या फिर जनरली यू हैव अ वेरी क्यूट स्माइल, दिस पर्सन लव्स दैट। को आपके हेयर बहुत पसंद है। ओके, कुड भी बहुत लॉन्ग हो सकते हैं, घुंघराले हो सकते हैं, वैसे जनरली बहुत पसंद है आपके हेयर। वो आपके हेयर को टू टच इट, दे वांट टू फील इट, समथिंग लाइक दैट। वो उसकी खुशबू को बहुत पसंद करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, दे लव योर कर्व्स, इफ़ यू आर अ लिटिल बिट कर्वी और चबी, दे लाइक इट। ओके,
उनको आपके डिम्पल्स बहुत पसंद है यहाँ पे। अगर योर स्मार्टनेस, दिस पर्सन इज लाइक यू आर वेरी स्मार्ट। सन है ना, स्मार्ट, लिब्रा है ना यहाँ पे, ऑफ सॉर्ट्स वेरी स्मार्ट। वो उनको आपका स्मार्टनेस बहुत पसंद है। दे लव योर चीक्स, कुड बी अ लिटिल बिट गोलू मोलू, दैट्स वाई दे लाइक इट। ओके, आपका क्विक विटेड हो सकता हो, आप विटी हो, आप मजाक करते, मस्ती करते हो, वो इस इंसान को बहुत पसंद है। दे लाइक इट अ लॉट। ओके, सो इसमें जो सन साइंस प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सैज हैवी है यहाँ पे। कैंसर इनके सन साइन में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फॉल आउट होता होगा, सन मून राइजिंग में या कार्डिनल साइन में आता होगा। एस ऑफ पेंटिकल के साथ गुड ओल्ड मेमोरीज, न्यू मेमोरीज जो आपने अभी एक दूसरे के साथ शेयर किया है उसको वो रेमिनिस और याद कर, बर्डन बाय दोस एनर्जीज। ओके, वो बर्डन हो रहा है इनको एनर्जीज, 8 ऑफ सॉर्ट्स है। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज उनको याद आती हैं एस ऑफ पेंटिकल के साथ। एस ऑफ पेंटिकल के साथ आपको 100% मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है ये कोई। जनरली आपको याद कर रहे तो आप मैनिफेस्ट हो जा रहे हो, मिनल सुनते हो ये आपके लिए, या फिर कोई ना कोई पेपर में लिखते हो, या फिर शीशे में कुछ जाके लिख देते हो आपका नाम लिखते हो, समथिंग लाइक दैट। समथिंग दिस पर्सन इज डूइंग, या एफर्मेशंस बोलते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है एस ऑफ पेंटिकल के साथ। तो डेफिनेटली आई कैन सी ओवर हियर दिस पर्सन इज मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी इट इज़ अ स्पेल, मे बी इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर यू, बट बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ट्स ये कनेक्शन स्टक हो गया है, कहीं ना कहीं विक्टिम मोड पे पड़ा हुआ, आप दोनों एक दूसरे के लिए विक्टिम हो जाते हो कि तुमने मेरे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मेरे को कल रात को कॉल नहीं किया, या फिर मेरे को मैसेज नहीं किया, या मेरे से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अभी इंटरेक्शन बंद है 8 दिन से, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के, 8 वीक से, 8 महीने से। तो वो उस बारे में भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं कैसे इस रेस्ट्रिक्शन को हटाऊं और कैसे इस विक्टिम मोड से बाहर निकलूं कहीं ना कहीं। अब सन आ जाता है तो यहाँ पे आपके हैप्पी टाइम्स, आप मस्ती करते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, एंजॉय करते थे, उस सारी चीज़ों को दिस पर्सन इज याद करते जा रहे हैं, कि कंटिन्यूसली याद कर रहे हैं कि दे फील वेरी गुड। ओके, मॉर्निंग में उठ के उनको खुशी होती है उन यादों को याद करके। ओके, ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग अगर इनफैक्ट कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते तो भी उनको हटा के दे आर यू इन अ पॉजिटिव लाइक, जॉयफुल हो जाते हैं आपके बारे में सोच के, बिकॉज यू कुड बी वेरी अवेकेंड। ओके, दैट्स वाई उनको वो लाइट मिलती है तो उनको खुशी होती है कहीं ना। अब आ जाता है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आपको डिज़ायर करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ आ जाएं। ओके, आप उनकी चाहत हो सकते हैं, आपको पैशनेटली देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में वैसे। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे वो डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए अब करना क्या है, बिकॉज सेपरेशन तो आ गया। अब वंस सेपरेशन कम्स, हम नहीं सोचते हैं, तो उसके बाद जब सेपरेशन आ जाता है तो देन वी थिंक कि अब करना क्या है। तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि अब स्टेप में क्या ले सकता हूँ। दिस पर्सन इज लीविंग देयर होम, हो सकता है फैमिली इशू हो यहाँ पे इस कनेक्शन के बीच में। तो दिस पर्सन इज लीविंग द फैमिली फॉर यू फॉर नो रीज़न, क्लियर कट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लीविंग होम एंड कमिंग बैक टू योर होम टू मीट यू, हैविंग अ न्यू स्टार्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो सकता है ये अपना घर छोड़ के आपसे मिलने आ रहे हों, घर से लड़के आ रहे हों, समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई ट्रैवल हो सकता है फॉरेन लैंड कनेक्शन हो कुछ लोगों के लिए, डिफरेंट स्टेट, 2 स्टेट इस पार उस पार हो सकता है, यहाँ पे होता है ना NCR में, वैसा हो सकता है इनके साथ आपका कनेक्शन। तो ये वहाँ से आ रहे हैं आपकी तरफ 100%। चैरियट के साथ मूवमेंट होने वाला है जल्दी, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड होने वाले। चैरियट एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो बहुत सारे लोगों के लिए, और सन का कॉम्बो ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे, ये ब्लैक और वाइट है ना, इसी वजह से डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोग्रेस इन द कनेक्शन। एक छोटा सा प्रोग्रेस आपको एक दिखेगा कि हाँ इस पर्सन ने लिया है, ये रेडी है मेरे से बात करने के लिए, ऐसा। ओके, आपको फील होगा, उनका मैसेज आ सकता है, किसी टाइप का कम्युनिकेशन वो करेंगे आपसे। डेफिनेटली यहाँ पे डिपार्चर है, यू बोथ आर डिपार्चरिंग फ्रॉम हियर टू समवेयर एल्स। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, से किसी और जगह में जाने की बात हो रही है। अब ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। तो somebody इन बिटवीन, इस कनेक्शन के बीच में कोई है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकती है, या फिर यू आर अ डिवोर्सी और दिस पर्सन इज अ डिवोर्सी।
आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ये आपके लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ सिनेरियोस में हो सकता है. दिस कुड बी अ मदर एज वेल, ओके, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. ओके, थर्ड पार्टीज काम भी हो सकता है. ओके, एक प्रोजेक्ट को फिनिश करना हो रहा है इनका, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देन यू आर मूविंग आउट, गोइंग समवेयर. ओके, अब देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक जजमेंट की बात करता है, तो इस पर्सन ने आपको बहुत जज किया हो सकता है एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा, सो मच जजमेंट, सो मेनी, यहाँ पे सो मेनी पीपल कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे. इन्होंने खुद से इस कनेक्शन को सैबोटेज किया है, रूथलेस होके आपसे बात करी है, स्ट्रिक्टली आपसे बात करी है, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे यू केम हियर टू नॉट टू बी स्ट्रिक्ट. यहाँ पे कम्युनिकेशन एक अच्छा नहीं था यहाँ पे आप दोनों के बीच में. एक इंसान बहुत बाउंड्रीज रखता है इस कनेक्शन में, और एक इंसान रेडी है कम्युनिकेट करने के लिए, हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए रेडी है. ओके, सब चीज़ों को हटा के ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे. ये आपको क्या देना चाहते हैं आने वाले वक्त में, हेवन. सो या दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे ये बहुत कंसंट्रेट करके काम करें, सो दैट दे कैन गिव यू अ हेवन. ओके, हेवन मीन्स लक्ष्यूरी. हेवन में बहुत लाइट है ना, हेवन में कोई डार्कनेस नहीं है. सो मे बी दे वांट टू गिव देयर लाइट टू यू, जो आपके पास कम है. शायद शक करने की आदत हो सकती है एक इंसान को, 8 ऑफ सॉर्ट्स है ना, उस सबको हटा के 36 इनकी एज आपकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. ओके, लाइफ पाथ 7 हो सकता है, 6 हो सकता है कुछ लोगों का. यहाँ पे टीचिंग करते हो आप कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सब तो टीचिंग नहीं करते. ओके, कुड बी सम सॉर्ट ऑफ टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, समथिंग लाइक दैट. 36 यहाँ पे दिख रहा है. या दे वांट टू गिव यू अ हेवन. ओके, सारा फैसिलिटी सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं. दैट्स वाई दे माइट बी स्टक इन अ वर्क और अ प्रोजेक्ट, जो ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ जाएंगे. लव आ गया, दे वांट टू गिव यू लव, सो मच लव. देखिए इस लड़की के चारों ओर, मे बी यू माइट बी फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी. ओके, सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. ये आपको लव देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं इस कनेक्शन में. इस कनेक्शन में आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं. पहले की तरह वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते. दे वांट टू बी काइंड विथ यू. ओके, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू. कहीं ना कहीं जैसे अंडरस्टैंडिंग आता है तो चेंजेस आता है कनेक्शन में. यू विल फील दैट कि दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू. ओके, आपको फील होगा कि अब मुझे वो लव और अटेंशन मिल रहा है इस पर्सन से, जो पहले नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं. ओके, मैसेजेस की तरफ चले तो इनको हेट होता है, इनको अपने आप से हेट होता है जब वो आपसे उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि दे आर हेटिंग ऑन देमसेल्फ. कभी कभी वो अपने आप से इतना हेट करते कि उनको ट्रैवल करने चले जाना पड़ता होगा, या फिर बाहर जाना पड़ता होगा, या फिर उनकी सांसें नहीं चलती होगी, समथिंग लाइक दैट. सो दिस पर्सन इज़ लाइक हेट दैट कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं. दे वॉन्ट टू होल्ड यू. ओके, होल्ड यू टाइट इन देयर आर्म्स. एंड यहाँ पे आ गया है, इनको अब ये कनेक्शन समझ आने लगा है कहीं ना कहीं. तो बाहर बहुत हवा तेज़ चल रही है. ओके, सो हवा अगर बहुत तेज़ है तो कहीं ना कहीं वो बताता है कि बेसिकली इनके माइंड में, इनके दिमाग में, दिल में, सब जगह इट्स लाइक हलचल मची हुई है, तूफान आया हुआ है कहीं ना कहीं. दैट्स वाई अब वो अंडरस्टैंड करते हैं इस कनेक्शन को और आपकी तरफ आना चाहते हैं. उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए. वो मे बी 2 महीने मांग रहे होंगे, मे बी 1 साल मांग रहे होंगे, वो आपको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं. ये आपके साथ, आपको चूज़ करते हैं आपके साथ आना. इनको कोई और कनेक्शन चाहिए नहीं बेसिकली. ओके, बट बिकॉज वो किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं. बिना स्टेबिलिटी के आप भी उनको अपनाओगे नहीं, कहीं ना कहीं वही दिख रहा है यहाँ पे. इनको आपका टाइम भी चाहिए, इनको आपका कमिटमेंट भी चाहिए. ओके, वो आपके बारे में ड्रीम्स में आपने इनको देखा होगा, ये आए होंगे, आपसे बहुत सारी बातें करी होंगी, या फिर बहुत सारे लोग आते होंगे 2 बजे आपके ड्रीम्स में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. सो दैट कि इनको पता, ये इनके एंसेस्टर्स आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो ड्रीम्स में आ रहे हैं. बच्चे आ सकते हैं. ओके, आपके खुद के किड्स आ सकते हैं. ये सारी चीज़ें होती है ड्रीम्स में, यही सारी चीज़ें आती हैं. इस इंसान के लिए आप परफेक्ट हो, चाहे आप स्ट्रिक्ट हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो, चाहे आप कैसे भी हो, आप गुस्से वाले हो, आप नाराज़ हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, या फिर
अपने तरीके से इस कनेक्शन को चलाना चाहते हो, जैसे मर्जी हो. दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी वेरी परफेक्ट, ओके, फॉर देम. दूसरों का नहीं पता मुझे, आप इनके लिए परफेक्ट है. टैरो में अगर हम देखें तो एक फ्लैग था सन के कार्ड में. आपको पे अटेंशन करना है हर एंजल नंबर्स पे. आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने खड़े हो, आपको कोई एंटिटीज दूर से दिखे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है. वो एक या फिर फेदर्स दिखे या फिर इनके नाम दिखे हर जगह जाने पे, तो वो फ्लैग हमेशा रेड फ्लैग की बात नहीं कर रहा. वो फ्लैग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बातें कर रहा है. यूनिवर्स की तरफ से साइंस और साइंस आपको मिलेंगे इस पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं. अब फ्लैग का मतलब मेजर चेंजेस की भी बात करते हैं, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में मेजर चेंजेस आने वाला है बहुत बड़ा. ओके, पूरे टैरो में बहुत सारे ओशन थे वहाँ पे. ओके, दिस पर्सन कुड बी आउट ऑफ द कंट्री, कुड बी डिफरेंट स्टेट, ऐसा भी हो सकता है. तो ओशन का जो दिखा रहा है, तो इमोशंस हाई हैं दोनों के ही, बोथ ऑफ यू. आप दोनों एक दूसरे के लिए रोते होंगे या फिर बहुत रोना आता होगा, याद आती होगी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. इमोशंस यहाँ पे हाई ही हैं. तो आपका एडवाइस कार्ड की तरफ से तो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है यहाँ पे. जब आप ओपन होते हो पूरी तरह, मीनिंग यू आर ओपन टू कॉन्वर्जेशंस, यू आर ओपन टू सेल्फ लव योर सेल्फ. आप ओपन है हर कॉन्वर्जेशन के लिए. जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, बिना ब्लेम गेम किए, बिना रोए, स्ट्रांगली खड़े हुए आप ओपन है हर चीज़ के लिए. जो भी आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट. आई एम यूनिवर्स चाइल्ड. ओके, यू आर स्पेशल चिल्ड्रन. लिब्रा है यहाँ पे. लिब्रा एक कार्डिनल साइन है, हल्का सा लिब्रा का भी है यहाँ पे. एरिस लियो शायद ज़्यादा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब कार्डिनल साइंस है. यू नो, दे आर सीड्स. ओके, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को हील करना है पूरी तरह. अब वो लव आपको बिल्कुल अपने ऊपर देना है, कंपैशनेट होना है अपने लिए. ओके, जैसे ही आप अपने आप को लव करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हीलिंग शुरू हो जाएगी. आपकी फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू हो जाएगी. ओके, किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, उससे आपकी पूरी हीलिंग हो जाएगी. और जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं उसको इग्नोर करना है, उसको हटाना है अपनी ज़िंदगी से. उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना आपको. ओके, आपको हमेशा ये सोचना है कि इज़ दिस कॉन्वर्जेशन वर्थ इट, इस टॉक्सिक इंसान के साथ या फिर एक नेक्स्ट इंसान के साथ, या आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये टॉपिक वर्थ इट है वहाँ पे बात करना. ये कॉन्वर्जेशन काइंड है. इस कॉन्वर्जेशन का एंड गोल क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, इस सब पे आपको काम करना है. यू हैव टू फ्री योर सेल्फ. ओके, जैसे शिफ्ट आया मई जून में, सब लोग यहाँ से शिफ्ट होके 5D रियलम में चले जा चुके हैं. एवेकिन बच्चे, जितने भी बच्चे एवेकिन हुए, खुद को ढूंढ लिया है कहीं ना कहीं. ओके, लथार्जी रहेगा, अकेला फील करेंगे आप, अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा. ये सारी चीज़ें रहेंगी अभी इस 2 महीनों में, क्योंकि शिफ्ट आया है, दैट्स वाई. सो आप अपना पूरा हीलिंग कर लेंगे कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं. देखते हैं कि कब तक आ जाएंगे. विद इन 4 वीक्स या 4 मंथ्स में ये पर्सन अपनी सारी चीज़ें फिनिश ऑफ करके दिस पर्सन विल कम एंड गिव यू अ कमिटमेंट. ओके, रेट है ना, तो कमिटमेंट मिल सकता है आपको इस पर्सन की साइड से. आपको बस सपोर्ट करना है इनको, आपको बस राइट में सोचना है कि सब कुछ अच्छा होगा. ओके, this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.